बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के व्यवहार पर जताया खेद। कहा विपक्ष फिर से विपक्ष में बैठने का कर रहा तैयारी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में एकजुटता के साथ कई मुद्दों पर की गई चर्चा। 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए लामबंद हुआ विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर की गई चर्चा। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नाम का किया प्रस्ताव। अरविंद केजरीवाल ने भी दी सहमति। गठबंधन की बैठक में शामिल होकर वापस लौटे अखिलेश यादव का आया बयान। कहा हम बीजेपी को हराएंगे, यूपी में 80 हराएंगे और देश से हट जाएगी बीजेपी। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद सभी दल बहुत जल्दी टिकट बंटवारे के लिए मैदान में जाने के लिए तैयार। जल्द ही बांटी जाएंगी सीटें, जनता के बीच दिखाई देंगी विपक्षी पार्टियां। और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के निलंबन का सिलसिला जारी। आज लोकसभा से 49 सांसद निलंबित, कल 78 के साथ कुल 141 सांसद किए जा चुके हैं निलंबित। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही। 9 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या की गई है। आपको बता दें, मकान मालिक ने वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मासूम की हत्या करके शव को नहर में फेंका गया है। पुलिस की लापरवाही पर परिजनों का गुस्सा भी फूटकर सामने आया है। आपको बता दें, गुस्साए परिजनों ने विरोध में हाईवे जाम किया है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत हुई है। हैवानियत के बाद उसको मौत के घाट उतारा गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद उसको मौत के घाट उतारा गया है। मकान मालिक ने वारदात को अंजाम दिया है। लेडी को मार रहे हैं। तो क्या साइड ही तो खड़े हैं। यहाँ बना लो, यही बना रहे भाई। देश की बात में अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा संजय सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउंड एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस मामले में आरोपी संजय सिंह को प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने संजय सिंह को 21 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। तो आपको सांसद संजय सिंह की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कोर्ट ने 21 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। तो संजय सिंह को प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रोहतक से अगली अहम खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा सांपला पहुंची है। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में यह यात्रा पहुंची है। अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर जमकर इस दौरान हमला बोला है। आपकी यात्रा से बौखलाई बीजेपी, यह अनुराग ढांडा का कहना है। यात्रा को जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। तो अनुराग ढांडा के द्वारा ये बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि हर भ्रष्टाचारी को आपसे डरना चाहिए। 9 साल में गैंगस्टरों का प्रदेश बना दिया है हरियाणा को, यह आरोप अनुराग ढांडा ने लगाया है। अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है ये प्रदेश। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा। तो आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा पहुंची है सांपला। इस वक्त अनुराग ढांडा भी इस दौरान इसमें शामिल हुए। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में यह यात्रा पहुंची है। अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। तो अनुराग ढांडा के नेतृत्व में यह यात्रा आगे बढ़ रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूमधाम से
निकल रही है और धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ भी मिल रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के वल्लभगढ़ विधानसभा के गांधी भवन में मोदी की गारंटी नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। कैंप में वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा भी मौजूद रहे और मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में उन्होंने आम लोगों को बताया। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता को प्रेरित किया। इस दौरान लाभार्थी जनता ने इस योजना, इस कैंप की भूरि प्रशंसा भी की। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के द्वार द्वार पहुंच रही है और मोदी जी की गारंटी जो दी थी उन्होंने, आज वो पूरी होती नजर आ रही है। कितना अच्छा लोगों का काम हो रहा है, कितने खुश हैं लोग। देखिए, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं लोगों के। विकसित भारत, महान भारत, मोदी जी की सोच, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, केंद्र के मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, प्रदेश के मंत्री मूलचंद शर्मा जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्प यात्रा चल रही है, विकसित भारत, हर गरीब से लेके हर आदमी का, गरीब हो तो राशन कार्ड नहीं है, किसी की कोई समस्या है, किसी की उम्र की है, किसी की इनकम की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो सरकार काम कर रही है, कुछ ही देर में काम हुआ, क्या लग रहा है, कितना अच्छा है सरकार जो कर रही है? काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पहले बाहर से जो करवाते थे वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे, पर ये बहुत कम पैसों में बेटर, बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, कितनी देर में काम हो गया आपका, कितनी देर लगी? 10 से 20 मिनट में हमारा काम हो गया। क्या कराने आए थे आप? हम बच्चे का नाम चढ़वाने आए थे, फैमिली आईडी में। फिर पैसे वगैरह नहीं लगे? नो। कितना अच्छा कर रही है सरकार, घरों के पास ही ये कैंप लग रहे हैं, दूर नहीं भटकना पड़ रहा, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ रहा, वरना बच्चे को ले जाने में और फिर लाने में दिक्कत होती है। घर के पास ही सारे काम फ्री में हो रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में असम पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने असम पवेलियन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया था। पवेलियन में असम की संस्कृति के साथ साथ असम का खान पान व कार्यशैली देखने के लिए लोग असम पवेलियन पहुंच रहे हैं। असम पवेलियन में पहुंचे असम से शिल्प व सांस्कृतिक कलाकारों ने जानकारी देते हुए कहा कि वह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक स्थान पर देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति देखने को मिली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्ना रॉय है। सर, क्या बताएंगे, असम पवेलियन में पहुंचे, कैसा लग रहा है? सर एकदम बिल्कुल मस्त है। यहाँ की जो संस्कृति के बारे में बताया गया इस मेले में, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से, जैसे हमारे साथ हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, हम उनको तरीके से बता सकते कि भैया असम की जो संस्कृति वो इस तरीके से है, उनको दिखाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। मैं तो कहना चाहूँगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां फिडबार यानी फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ने 9 वर्ष की डायरी का विमोचन किया है। आपको बता दें, इसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ने पूर्व प्रधानों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर इनकम टैक्स कमिश्नर ने कार्यक्रम के माध्यम से सभी साथियों से गुजारिश की कि एडवांस इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा कराया जाए ताकि देश आगे बढ़ सके। का दिन जो है हमारा, ये एक एनुअल इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग हर साल अपने फिटबार मेंबर्स की डायरी को रिलीज़ कराते हैं, जिसके अंदर फिटबार परिवार और इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर्स वो दोनों इकट्ठे इस मंच पर आते हैं। और जो एक एनुअल फंक्शन है जो हमारा, इसमें हम लोग डायरी जो मेंबर को देते हैं उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर मेंबर के बारे में होती है। और इस तरह के हम कार्यक्रम साल के अंदर 2-3 लोग हम लोग करते हैं, जिसके अंदर होली मिलन भी होता है, न्यू ईयर फंक्शन भी होता है। उससे पहले ये एक इस तरह का दिवाली का फंक्शन इसके बाद भी हम बीच में रखते हैं। तो
एक ही छत के नीचे सभी लोग थे और कमिश्नर साहब ने भी जो जिस तरीके से संबोधन किया, समझाया, बातचीत की, कितना बेनिफिट है आज? देखिए, हम लोगों का जो काम है, हम लोग जितने भी सीए एडवोकेट्स हैं, हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं डिपार्टमेंट का और जो हमारे जो एसएससी हैं उनके बीच में। बिकॉज जैसे वकील का काम होता है अपने मुवक्किल के बारे में, जो भी उसको कहीं पे भी उसके सेफ उसका इंटरेस्ट देखना होता है, कहीं पर वो गलती ना करे और अगर गलती हुई है तो उसका केस हम लड़ें। तो कई दफ़ा जो कमिश्नर साहब से हम इस तरह की मीटिंग्स हमारी होती रहती हैं, जिसके अंदर हम अपने ग्रीवेंसेस अपने एसएससी की हम रखते हैं उनके साथ में और वो उनका निदान उनसे हम करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में हम जो ये प्लेटफॉर्म जो क्रिएट करते हैं उसमें यही रहता है कि हम दोनों का हम चाहते हैं कि जो टैक्स बनता है वो टैक्स लें, लेकिन डिपार्टमेंट अननेसेसरी किसी को तकलीफ ना हो उसकी वजह से उस हम ग्रीवेंस को हम दूर कराने की कोशिश करें। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शशिकांत जी, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट ने काफ़ी लॉबी को एक जगह इकट्ठा किया उन्होंने। इसमें क्या है कि जो इन्होंने फरीदाबाद ट्रेड वन को है यहाँ एक प्रोग्राम किया, इससे क्या है कि उनका भी एक थोड़ा सा उनको भी उनके साथ हम जुड़ पाए और काफ़ी सारे सीएज हैं, एडवोकेट्स हैं यहाँ पर आए और कमिश्नर साहब आए। तो उनकी जो समस्या है, एडवोकेट्स की जो समस्या है, जो इस ग्रुप की समस्या है, उन्होंने भी उनको बड़े ध्यान से कमिश्नर साहब ने सुना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां 16 दिसंबर को हुई बाइक लदे ट्रक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से लूटा गया बाइक लदा ट्रक भी बरामद हुआ है। आपको बता दें, सीआईए फर्स्ट के प्रभारी मलकीत सिंह ने बताया कि चरखी दादरी के चैतावास कला निवासी धर्मवीर सिंह ने बाइक लदे ट्रक लूट की सूचना दी थी, जो हीरो प्लांट हरिद्वार से एलनाबाद सिरसा जा रहा था। थीम पार्क थानेसर के पास ड्राइवर टायरों की हवा चेक करवा रहा था, तभी उसको धक्का देने के बाद ट्रक लेकर लुटेरे फरार हुए थे। एक ट्रक था, ट्रक के अंदर हीरो कंपनी की, जिसमें 5 स्प्लेंडर प्लस बाइक थी और बाकी डिलक्स बाइक थी। टोटल 50 जो नई बाइक थी वो लोड हो करके और कंपनी से आगे डीलर के पास जा रही थी, जो रास्ते में नो एंट्री के कारण ट्रक ड्राइवर ने 15 तारीख को कुरुक्षेत्र जो थीम पार्क है वहाँ पे बाइक अपना गाड़ी को पार्क कर दिया, ताकि नो एंट्री जब ख़त्म हो जाएगी तो वो आगे के लिए चला जाएगा। इसी दौरान 2 व्यक्ति जो आए, उनमें से एक राजकुमार और एक राजेश नाम के। राजकुमार जो था उसने इस कंपनी में पहले काम किया हुआ था, जो उसको पता था कि इस प्रकार के ट्रक के अंदर बाइक्स वगैरह होती हैं। उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होने के कारण और उनके मन में लालच आ गया, जो दोनों ने सलाह करके और इस ट्रक ड्राइवर से अपना ट्रक छीन लिया जो बाइक से भरा हुआ था, और ट्रक छीन करके और भाग गए। उस पर पुलिस को इतला मिली, एफआईआर 16 तारीख में दर्ज हुई। दर्ज होकर के एफआईआर जो जांच थी एसपी साहब के आदेश अनुसार उनके मार्गदर्शन में सीआईए 1 को सौंपी गई, जो तभी टीम बनाई गई। टीम में सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, एएसआई राजेश, हेड कांस्टेबल परवेश और संदीप और ड्राइवर बलिंदर, इनकी टीम ने तत्परता से काम करते हुए इंफॉर्मेशन के आधार पर, मुखबिरी के आधार पर ढाकल रोड नरवाना नहर के पास से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो उन्होंने वहीं नज़दीक में खेतों की साइड में इसको ट्रक को जो छुपाया हुआ था, और इनको बाइक्स को अलग अलग जो थे वो उन पे बेचने की फिराक में थे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह के अंतर्गत फूड सेफ्टी अधिकारी ने सैंपल अभियान चलाया है, जिसमें फूड कोर्ट से खाद्य सामग्री के 4 सैंपल लिए गए हैं। वहीं फूड सेफ्टी अधिकारी अमित कंबोज ने मीडिया को बताया कि गीता महोत्सव में फूड कोर्ट चल रहा है और यहां उनकी टीम ने रूटीन चेकिंग की है, जहां फूड कोर्ट में हालात ठीक नहीं है, सुबह से कूड़ा उठाया नहीं गया, यहीं खाने में भी अनहाइजेनिक भी है। मिल रही है सर,
सब परेशान हो रखे हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। मतलब दिल्ली से आने के बाद अगर आप लोग यहाँ बिजनेस करने आते हैं तो इस तरह का केडीबी का व्यवहार सही है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। हम तो सरेंडर करने गए थे कल परसों, उन्होंने कहा हम सही करेंगे, लेकिन कुछ सही नहीं हुआ। क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं सर? चेकिंग के लिए हम यहाँ आए थे अभी। हालात बहुत अच्छे नहीं है इनका। जो यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम है ये ठीक से काम नहीं कर रहा। काफ़ी कूड़ा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है जो इन्होंने अभी तक नहीं फेंका है सुबह से, और इसी एरिया में ये कुकिंग कर रहे हैं यहाँ। तो सैंपल्स हमने लिए हैं अभी यहाँ से 4 सैंपल्स, जिनको हम जांच के लिए लैब में भेज रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गुरुग्राम से है, जहां आम आदमी पार्टी कार्यालय में बदलाव यात्रा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस दौरान आप प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी कार्यालय सोहना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदलाव यात्रा में लोगों की भीड़ देखकर विरोधियों की हवा निकल गई है। सुशील गुप्ता का कहना है कि ये वह भीड़ है जो हरियाणा में बदलाव चाहती है, और ये वो लोग हैं जो बीजेपी और कांग्रेस सरकार से तंग आ चुके हैं। यही भीड़ चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब और दिल्ली जैसी जीत हरियाणा में दिलाएगी। अब बात अगली खबर की। जिला गुरदासपुर के गांव कोटली शाहपुर के रहने वाले रमनदीप सिंह की न्यूजीलैंड में भेदभावपूर्ण परिस्थिति में मौत हुई है। वह 12वीं कक्षा पास करने के बाद साल 2018 में न्यूजीलैंड चले गए और वहां पर एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। कल ही उनके एक दोस्त को फोन पर सूचना दी गई कि रमनदीप सिंह की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है, और पता चला कि किसी ने उनकी हत्या कर दी है। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। देश की बात में वो उत्तर प्रदेश की खबरों का जिक्र करेंगे। आप बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। आगरा विकास प्राधिकरण का लगातार बुलडोजर गरज रहा है। अनाधिकृत तौर पर विकसित कॉलोनी पर बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें 5.5 बीघा में अनधिकृत तौर पर बनाई गई कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। नोटिस देने के बाद भी निर्माणकर्ता नहीं दिखा सके साक्ष्य। तो आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार अनाधिकृत निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण का ये बुलडोजर लगातार अनधिकृत तौर पर विकसित कॉलोनियों पर चल रहा है। तो लगभग 5.5 बीघे में अनधिकृत तौर पर बनाई गई कॉलोनी पर यह बुलडोजर गरजा है। नोटिस देने के बाद भी निर्माणकर्ता कोई भी साक्ष्य नहीं दिखा पाए, जिसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। आगरा से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अनाधिकृत तौर पर विकसित कॉलोनी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर सामने आ रही है। जुआरियों के बीच विवाद में गोलियां चली हैं। आपको बता दें विवाद के बाद एक जुआरी ने चलाई गोली। फड़ के पास मौजूद अधेड़ के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें राठ कोतवाली क्षेत्र के औता गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फड़ के पास मौजूद अधेड़ के पैर में गोली लगी है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राठ कोतवाली क्षेत्र के औता गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमीरपुर से अहम खबर। जुआरियों के बीच हुए विवाद में गोली चलने की घटना सामने आई है। आपको बता दें विवाद के बाद एक जुआरी ने गोली चलाई, जिसके बाद एक अधेड़ के पैर में गोली जा लगी। फड़ के पास मौजूद एक अधेड़ के पैर में गोली जा लगी। राठ कोतवाली क्षेत्र के औता गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जुआरियों के विवाद में गोली चलने की घटना सामने आई है। हमीरपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जुआरियों के बीच हुए विवाद में गोली चलने की घटना सामने आई है। विवाद के बाद एक जुआरी ने गोली चलाई।
जिसे वहां मौजूद एक अधेड़ के पैर में गोली लगी है। अगली अहम खबर मुजफ्फरनगर से है। शहर में मंगलवार की शाम बड़ी घटना हो गई, आपको बता दें। और रोडवेज डिपो की अनुबंधित बस के ब्रेक फेल हो गए। कई वाहनों को टक्कर मारते हुए चौक तक जा पहुंची बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें, बस को रोकने के लिए बस डिवाइडर पर चढ़ा दी। इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। तो इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बस को रोकने के लिए ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया। इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो मुजफ्फरनगर से अहम खबर सामने आ रही है। शहर में मंगलवार की शाम बड़ी घटना होने से बची है। रोडवेज डिपो की अनुबंधित बस का ब्रेक फेल हुआ है, जिससे बड़ा हादसा होने से टला है। कई वाहनों को टक्कर मारते हुए बस चौक तक जा पहुंची और बस के ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया और बस को रोकने के लिए डिवाइडर पर बस को चढ़ा दिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गोंडा से अगली अहम खबर है। आपको बता दें, रॉयल्टी की आड़ में माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। तो अवैध खनन अधिकारी को लगातार दिखाई जा रही है। रॉयल्टी मिट्टी अलग किसी घाटा संख्या में खोदी जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खनन माफियाओं की मनमानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, रॉयल्टी के आड़ में माफिया लगातार अवैध खनन करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को अलग गाटा संख्या दिखाया जा रहा है, जबकि खनन दूसरे गाटा संख्या पर किया जा रहा है। तो इस तरीके से यह फर्जीवाड़ा कर अवैध खनन किया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खनन माफियाओं की यह मनमानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अधिकारियों को भ्रमित करते नजर आ रहे हैं ये खनन माफिया। तो रॉयल्टी के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और लगातार अवैध खनन भी किया जा रहा है। तो रॉयल्टी किसी अलग जगह की, जबकि मिट्टी अलग जगह खनन की जा रही है। तो लगातार यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अगली अहम खबर गोंडा से आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 15 वर्षीय छात्रा को कुचला है। घायल छात्रा की इलाज के दौरान चिकित्सालय में मौत हुई है। सुभाष इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी शशि शर्मा। थाना उमरी बेगमगंज की यह घटना बताई जा रही है। तो गोंडा से इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुभाष इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी शशि शर्मा। छात्रा को थाना उमरी बेगमगंज की घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 15 वर्षीय छात्रा को कुचला है। तो गोंडा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घायल छात्रा की इलाज के दौरान मौत हुई है। सुभाष इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी शशि शर्मा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अमेठी से अगली अहम खबर सामने आ रही है। जिले की पंचायत सहायक लामबंद हुए हैं। पंचायत कर्मियों ने अमेठी वीडियो से शिकायत की है। कर्मियों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। भर्ती के दौरान बताए गए कार्यों के अलावा उनसे कार्य कराए जा रहे हैं। तो कर्मियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, भर्ती के दौरान जो कार्य उनसे बताए गए थे उसके अलावा भी कार्य उनसे कराए जा रहे हैं। तो जिले के पंचायत सहायक अब लामबंद नजर आ रहे हैं। अमेठी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पंचायत कर्मियों ने अमेठी वीडियो से शिकायत भी की है। कर्मियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भर्ती के दौरान बताए गए कार्यों के अलावा उनसे कार्य कराए जा रहे हैं। इस दौरान पंचायत सहायक लामबंद हुए हैं। अमेठी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चंदौली के चकिया में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर से लगातार
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो हमारी केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जिन पात्र लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है उनको तक पहुंचाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे ग्राम प्रधान, बीडीसी, सारे के सारे लोग प्रतिदिन ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव में जाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जो देश की आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी जिनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, उनको हमारी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन पहुंचाने का संकल्पित है। अब रुक करेंगे अगली खबर का चंदौली से। अगली अहम खबर जिले के प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ का दौरा है। आपको बता दें, विकसित संकल्प भारत यात्रा लेकर पहुंचे चंदौली। प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। चकिया के निजी लॉन में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। तो प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ का ये दौरा, चकिया के निजी लॉन में लाभार्थियों को वितरित किए हैं प्रमाण पत्र। जिले के प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ का यह दौरा देखने को मिला है। आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे चंदौली। प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चकिया के निजी लॉन में लाभार्थियों को वितरित किए हैं प्रमाण पत्र। तो चंदौली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चंदौली पहुंची। इस दौरान प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने इस यात्रा का नेतृत्व किया है। प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चकिया के निजी लॉन में लाभार्थियों को वितरित किए हैं प्रमाण पत्र। तो जिले के प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ का यह अहम दौरा। चंदौली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे हैं चंदौली। जिले के प्रभारी मंत्री है संजीव कुमार गौड़। प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी मंत्री के द्वारा वितरित किए गए हैं। तो जिले के प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ का ये चंदौली का अहम दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे हैं चंदौली। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। चकिया के निजी लॉन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं मंत्री के द्वारा। तो प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ का चंदौली का अहम दौरा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से है अगली अहम खबर है। पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, अंतर प्रांतीय तस्कर को लग्जरी फॉर्च्यूनर के साथ गिरफ्तार किया है। लग्जरी वाहन से 8 लाख से अधिक की अवैध शराब बरामद की गई है। यूपी से शराब की खेप को बिहार पहुंचाने से पहले दबोचा गया है। तो यूपी से शराब की खेप को बिहार पहुंचाने से पहले दबोचा गया है। ये संयुक्त कार्रवाई में सफलता हाथ लगी है। पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर प्रांतीय तस्कर को लग्जरी फॉर्च्यूनर के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, लग्जरी वाहन से 8 लाख से अधिक की अवैध शराब बरामद की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी से शराब की खेप को बिहार पहुंचाने से पहले पुलिस और स्वाट की टीम ने पकड़ा है। पुलिस और स्वाट की टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें, अंतर प्रांतीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की कानपुर देहात से। अगली अहम खबर, कानपुर देहात पहुंचे किसान यूनियन के नेता पहुंचे कानपुर देहात। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। टिकैत ग्रुप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे हैं जनपद, किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली है। तो कानपुर देहात से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। टिकैत गुट के नेता राकेश टिकैत जनपद पहुंचे हैं। इस दौरान किसानों से उन्होंने हालचाल जाना, उनकी समस्याएं जानी हैं। तो कानपुर देहात पहुंचे हैं किसान यूनियन के नेता कानपुर देहात पहुंचे हैं। टिकैत ग्रुप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे हैं कानपुर देहात। इस दौरान किसानों की समस्याओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली है, उनसे हालचाल कर उनकी समस्याओं को जाना है। तो कानपुर देहात से अहम खबर, कानपुर देहात पहुंचे किसान यूनियन के नेता। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का कन्नौज से। अगली अहम खबर है, कन्नौज न्यायालय ने सुनाया है बड़ा फैसला। आपको बता दें 10 टॉप 10 अपराधी एनडीपीएस एक्ट में दोषी सिद्ध किए गए हैं। पुलिस की पैरवी के बाद ये पहली सजा मिली है। मोस्ट वांटेड नदीम उर्फ पंडुब्बी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। तत्कालीन कोतवाल राजकुमार ने दर्ज किया था मुकदमा। तो क्षेत्राधिकारी प्रियंका वाजपेयी कर रही थी जांच। पुलिस ने कोर्ट में पेश किए थे पुख्ता सबूत। पंडुब्बी पर 2 दर्जन से अधिक दर्ज है मामले। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पंडुब्बी पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इस वक्त की अहम खबर कन्नौज से आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें टॉप 10 अपराधी एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए गए हैं, दोष सिद्ध हुआ है। पुलिस की पैरवी के बाद ये पहली सजा सुनाई गई है। मोस्ट वांटेड नदीम उर्फ पंडुब्बी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं कन्नौज से। तत्कालीन कोतवाल राजकुमार ने दर्ज किया था मुकदमा। क्षेत्राधिकारी प्रियंका वाजपेयी इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए थे, जिसके बाद अब कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। पंडुब्बी पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर, कन्नौज न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर सुल्तानपुर में गुंडे माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आपको बता दें कभी मुन्ना बजरंगी के बेहद खास और वर्तमान में मुख्तार अंसारी की करीबी फिरोज अहमद उर्फ जलीस की संपत्ति कुर्क की जा रही है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चल रही इस कार्रवाई में जलीस की चल अचल संपत्ति की अनुमानित लागत करोड़ों में बताई जा रही है। बहरहाल जिला प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से अपराध से संपत्ति अर्जित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल देहात कोतवाली के वजूपुर के रहने वाले फिरोज अहमद उर्फ जलीस पर कई गैंगस्टर सहित कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। जिला प्रशासन ने पहले भी इसके खिलाफ कार्रवाई की थी और जैसे जैसे इसके अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी लग रही वैसे वैसे इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। फिरोज अहमद उर्फ जलीस अहमद जो कि वजूपुर गांव के रहने वाले हैं, इनकी कथित रूप से जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है उस संपत्तियों के कुर्की की कार्यवाही जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में आज चल रही है। इनके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया था। 14 के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ 40 लाख से अधिक की संपत्ति इनकी है, अचल और चल संपत्ति, जो कि कुल 9 गाँव में है इनकी। और उन सभी संपत्तियों को आज कुर्क करके उस पर वो लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं कि इनको कुर्क किया गया है और उसी की कार्यवाही में आज हम लोग कर रहे हैं। सर कुर्की के बाद क्या कोई आगे की कार्रवाई भी होगी? अभी उनकी संपत्ति कुर्क की गई है, उसके बाद जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके क्रम में और कार्यवाही की जाएगी आगे। फिरोज अहमद उर्फ जलीस अहमद जिनके खिलाफ 492/15
2/3 गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा दर्ज था, जिसमें आज उनकी जो भी ये कथित अराजक रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी उसकी कुर्की मुख्य क्षेत्राधिकारी और एसडीएम सदर महोदय के निर्देशन में मैं पुलिस फोर्स के की जा रही है। रुक रही अगली खबर का कानपुर में बुद्ध कथा के दौरान बवाल होने के बाद अब दलित संगठनों में आक्रोश फैल गया है। भारतीय दलित पैंथर के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर आरोपियों पर धारा 307 लगाने की मांग की है। भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष धनीराम बौद्ध ने बताया कि भगवान बुद्ध की कथा चल रही थी, जिसमें अराजक तत्वों द्वारा मारपीट की गई और फायरिंग की गई, जिसमें दलित समाज के 2 लड़कों को ज्यादा चोटें आई हैं। उन्हें सीरियस हालत में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक है। हम लोग पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ 307 की धारा लगाई जाए और उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाए। वहीं इस मामले पर पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार से जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो वह मीडिया से बचते हुए भाग खड़े हुए। जहाँ पर बुद्ध कथा हो रही थी, कुछ लोगों ने भयंकर फायरिंग की, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। हमारी अभी 5 लोग, कमिश्नर ने कहा कि 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो रविदास की मूर्ति है वो जो तोड़ दी गई थी वो स्थापित कर दी गई है। हमारी पूरी तौर से कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिससे जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट रहा है, वो टूटने से बचे, भारत का संविधान टूटने से बचे, इसलिए इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फतेहपुर से है, जहां औंग थाना क्षेत्र में 4 महीने पहले कार सवारों द्वारा लिफ्ट के बहाने तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 15,000 रुपए और मोबाइल फोन छीनकर 48,500 रुपए फोन पे के द्वारा अपनी पत्नी के खाते में डाल लिया गया था। पीड़ित ने घटना की सूचना औंग थाने में तहरीर के माध्यम से दी थी। 4 महीने पूर्व घटित घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस और एक चाकू सहित अमेज कार, अपाचे मोटरसाइकिल 9,790 रुपए बरामद किए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हथियारबंद बदमाशों ने एक बर्तन व्यापारी को उसके परिवार के साथ बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक पहले एक बदमाश बर्तन लेने के बहाने दुकान में घुसा, उसके बाद मौका देखते हुए बाकी बदमाश भी पीछे से आ गए और सभी ने दुकानदार को बंधक बना लिया। उसके बाद बदमाशों ने पूरे घर से सामान बटोरा और 5-6 बोरों में भरकर गाड़ी से रफू चक्कर हो गए। वहीं इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। कितने लोग थे, कैसे आपकी दुकान के अंदर गए, क्या हुआ, पूरा मामला होता है? पूरा मामला ये है कि वो 5 लोग आए थे और मतलब यहाँ तो एक ही आया था, हम उस तरफ बैठे थे, हम बंद करने जा रहे थे तो उसने कहा एक हमको भगोना दे दीजिए, तो 5 लोगों के लिए तो हमने कहा अभी समय नहीं मिल पाएगी, अब आप कल आइए। तो एक पीछे और खड़ा था तो उसने कहा हमको 5 थाली भी ले लेना। घटना यहाँ चोरी की हुई है और कोई अगल बगल का पहले जान नहीं पाया। जब वो लोग लेकर के माल गए हैं तो यहाँ का विपिन गुप्ता उसने देखा कि जो आगे बैठा था वो रिवॉल्वर लिए था, तब उसको शक हुआ कि क्या कोई दुर्घटना हुई। तब लोग आए हैं तो ये लोग अंदर बांधे पड़े थे, मोहल्ले वालों ने खोला है तब ये खुले हैं, उनको बांध करके और सब लूट की है। यहाँ पर कितने लोग थे? ये लोग जो बता रहे हैं उसके अनुसार 4-5 लोग। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का आइडिया जब तक सुकुमार न बताएं नहीं लग सकता है। मोहल्ले वालों ने बताया 5-6 बोरे टाइप के थे, वो भर भर के इनोवा में रखे हैं।
गई, यहाँ थे और दुकान बंद करने जा रहे थे, वैसे ही आए, बोला ये बोले बता रहे थे कि एक आया कहा हमको भगवाना दे दीजिए, तो बोले ऐसा है नौकर जा चुका है, सुबह तुमको मिलेगा। तो बोले हम यहाँ आए हैं और कहीं से, तो हम यहाँ समुदाय केंद्र में है तो हमको खाना बनाना है, तो हमारा ट्रांसफर। तो बोले कहाँ से आए हो? कहीं से तो आप आए हो, कहीं इससे आपसे क्या है मतलब? तो भगवाना दे दीजिए। बोले नहीं है, सुबह नौकर आएगा तब तुमको मिलेगा, अब हम बंद करने जा रहे हैं। तब तक दूसरा कोई कह रहे हैं कि कोई और बोला कि 5 थाली भी ले लेना, तो बोले थाली नहीं है यहाँ। कस्बा फतेहपुर जो थाना कुर्सी क्षेत्र में आता है, वहाँ पर शिव कुमार निगम जी की पुरानी बर्तनों की दुकान है। इनका कुछ काम गिरवी रखकर जो सोना या चांदी गिरवी रखकर लोगों को धन भी देते हैं। इनके यहाँ 2 स्टाफ हैं। जैसे ही वो दोनों स्टाफ शाम को अपने निकलते हैं दुकान से, वैसे ही कुछ अज्ञात बदमाश इनके घर में घुसे हैं और इनके यहाँ उन्होंने कतिपय वस्तुओं और नकदी की लिए गए यहाँ से। इस संबंध में थाना कुर्सी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री राम मंदिर जाने का मुख्य मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। श्री राम लला जी के दर्शन मार्ग पर कदम रखते ही गुलाबी पत्थरों से बना 12 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार भक्तों को एक नज़र में ही आकर्षित करता नजर आता है। इस प्रवेश द्वार का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। राज्य की निर्माण निगम के प्रबंधक निदेशक योगेश बताते हैं कि निर्माण निगम को 10 कैनोपी और 2 स्वागत गेट का काम दिया गया है, जिसका काम हमें करना है, जिसकी डेडलाइन दिसंबर है, जिसे हमें निश्चित रूप से पूरा करना है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले हम अपना काम पूरा कर लेंगे। वहीं राजस्थान से आए कुछ पर्यटन श्रद्धालुओं ने स्वागत गेट को देखकर काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की। उनका कहना है कि हमें लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं और ये बलुआ पत्थर हमारे राजस्थान से ही आ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। धर्मनगरी अयोध्या सज रही है, संवर रही है, निखर रही है। क्या कभी किसी ने कल्पना भी की थी कि अयोध्या एक बार फिर से त्रेता युग की अयोध्या दिखाई देगी? अयोध्या को इस तरह से सजाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अयोध्या का जो स्वरूप होगा वह त्रेता युग की तरह दिखाई देगा, क्योंकि धर्मनगरी अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से रामलला को प्रतिस्थापित करेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उससे पहले नाम के अनुरूप धर्म पथ को सजाने और संवारने का काम तेज हो गया है। नगर में प्रवेश करते ही दीवारों पर रामायण के प्रसंगों की श्रृंखला दिखाए जाने पर काम शुरू हो गया है। इसे म्यूरल पेंटिंग और भित्ति चित्रों के माध्यम से जीवंत रूप दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 90 दीवारों पर 22 जनवरी के पहले काम पूरा कर लेने की जद्दोजहद दिखाई देने लगी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग फर्रुखाबाद द्वारा फास्टैग के खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण सहयोगी संस्था क्वांटम मैनेजमेंट सर्विसेज के फास्टैग ट्रेनर दीपक कुमार द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से फर्रुखाबाद एवं कायमगंज के 31 खाद्य कारोबारकर्ताओं को आपको बता दें FSSI की अवस्थापना, उसका कार्य एवं समितियों की जानकारी, FSSI द्वारा आयोजित होने वाले अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी, खाद्य पदार्थों के परिसंकट हैजर्ड की जानकारी, खाद्य पदार्थ लाइसेंस पंजीकरण प्राप्त करने एवं लाइसेंस पंजीकरण की शर्तों की जानकारी एवं खाद्य पदार्थ के हैंडलिंग, सैनिटरी एंड हाइजीनिंग के
जानकारी आदि का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सहायक खाद्य आयुक्त सैयद शाह नवाज हैदर आबिदी व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार राय द्वारा प्रशिक्षण के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजेंद्र कुमार सिंह, बिमल कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र रावत, अरुण कुमार मिश्रा व आशीष कुमार द्वारा खाद्य कारोबारी कार्यकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। का उद्देश्य ये है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के प्राविधानों के बारे में हमारे खाद्य कारोबारकर्ताओं को जानकारी हो और वो उस जानकारी के अनुरूप अपना खाद्य व्यवसाय अच्छे तरीके से कर पाएं। और क्या दिशा निर्देश दिए गए? जो ये दिशा निर्देश नहीं है, ये खाद्य कारोबार मिलावटखोरों के लिए क्या दिशा निर्देश? देखिए, ये ट्रेनिंग जो है मिलावटखोरों के लिए अलग से संदेश है और ये मिलावटखोरों के लिए संदेश नहीं है। इस समय जो हो रहा है वो ट्रेनिंग हो रही है इस बात के लिए कि हम अपने खाद्य व्यवसाय को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप किस तरह से अच्छा बनाएं। मिलावटखोरों वो एक अलग पहलू है जो लोग कहते हैं इन ट्रेनिंग की बातों को न मान के और जानबूझकर मिलावट करते रहेंगे, उनको हमारा विभाग किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।